तो भगवान हमारे पिता है और वेद हमारी मां है। यदि भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो वेद हमारी मां, वेद से हम जान सकते हैं। ऐसे वेदों से जो द्रोह करता है वह तुरंत खत्म हो जाता है। उसकी गरिमा, उसका जीवन या उसके जीवन का जो सुख है तुरंत खत्म हो जाएगा। वेद आगे कहते हैं गोषु, यदा देवेशु वेदेशु, और गोषु, गो माने गाय से। भगवान कहते हैं जो गाय से द्रोह करता है सवा आसु विनश्यति, वह तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी गाय से द्रोह न करे, उल्टे गाय से प्रेम करे। क्योंकि गाय से प्रेम करना, गाय की, गौ माता की सेवा करना, ये 10वीं भक्ति है। नवदा भक्ति भागवत में बताई, 10वीं भक्ति जो है वो गाय की, गौ माता की सेवा है भक्तों। और ये 10वीं भक्ति करने से अन्य भक्ति के जितने भी अंग साधन है ये सारे साधन परिपूर्ण बन जाते हैं। आप विचार कीजिए हमारे साधन में क्या दम है। साधना तो करते हैं लेकिन साधन में कितनी खामी है, कितनी कमियां हैं। श्रवण, हम ये कथा सुन रहे हैं तो परीक्षित की तरह थोड़ी ना सुन पाते हैं। अभी 15 मिनट के बाद सबको प्रसाद की याद आएगी कि अब ये बंद करे तो प्रसाद ले। और वहां परीक्षित 7 दिन 7 रात तक बिना खाए पिए भूखे हैं। तो इसका अर्थ है कि साधन में कमी है। हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन कितना कर पाते हैं। कभी कभी हरे कृष्ण करते करते मोबाइल में बात हो गई, कभी कभी टीवी में देख लिया, कभी कभी किसी को गाली भी दे, हरे कृष्ण कृष्ण गाली दे दिया। साधन करते हैं लेकिन साधन में कमी है। तो भगवान को वंदन करते हैं, ये नवदा भक्ति हम करते हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन ये सारी कमी दूर हो जाएगी यदि हम गौ माता की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करेंगे। नहीं तो ये साधन भी करते करते हजारों जन्म बीत जाएंगे। साधन भी सिद्ध करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गौ माता की सेवा करने से इसी जन्म में हमारे सारे साधन सिद्ध बन जाते हैं। क्योंकि गाय जो है ना भगवान की प्रिया है। भगवान को गौ माता से अत्यंत प्रेम है। गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। सो भगवान कहते हैं कि ऐसी गौ माता से जो द्रोह करता है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं विप्रेशु, ब्राह्मणों से जो द्रोह करता है उसका तुरंत नाश हो जाता है। फिर आगे कहते हैं साधुषु, कितने हुए आप गिन रहे हैं? देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण और साधु, 5 हुए ना। साधु से जो द्रोह करता है, जीवन में किसी से भी किसी का भी अपराध करे लेकिन किसी संत का, किसी साधु का अपराध न करे। गलती से भी कोई संत का अपराध हो गया तो हरो रुष्टे गुरु यात्रा, भगवान यदि रूठ गए ना तो साधु उसको कैसे भी करके मना लेगा। लेकिन हरो रुष्टे गुरु यात्रा, लेकिन गुरु रुष्टे न कश्चन, लेकिन साधु यदि रूठ गया समाप्त। विचार कीजिए, हस्तिनापुर के ऊपर आंच न आती भक्तों, दुर्योधन का कोई बाल भी बांका न कर पाता, चाहे कृष्ण भी क्यों न खड़े हो पांडवों के साथ। दुर्योधन बिल्कुल सेफ था, दुर्योधन को कोई कुछ नहीं कर पाता। दुर्योधन की मरने की तारीख तो उस दिन पक्की हुई जिस दिन दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। और भागवतकार ने लिख दिया कि विदुर जी दुर्योधन को क्या छोड़े, हस्तिनापुर को क्या छोड़े, हस्तिनापुर के भाग्य को लेकर निकल गए। भाग्य विहीन हो गई हस्तिनापुर जिस दिन हस्तिनापुर ने महात्मा विदुर का अपमान किया।
महात्मा विदुर जैसे संत जब तक दुर्योधन के पक्ष धृतराष्ट्र के साथ, तब तक पांडव कुछ नहीं कर पाते, कृष्ण कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उस सभा में एक संत का अपराध हुआ है, दुर्योधन धृतराष्ट्र ने मिलकर जो किया, भाग्य विहीन हो गए। यही बात रामायण में भी है। रावण को कोई नहीं मार, भगवान राम भी नहीं मार सकते थे, भगवान को भी नहीं पता था कि रावण को कैसे मारो। लेकिन जिस दिन वह साधु व संत विभीषण का अपराध किया रावण ने, उस दिन रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कहने का अर्थ यह है, जीवन में किसी को भी दुखी करे, वैसे किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती से भी कोई संत किसी साधु के दिल को मत दुखाइएगा, क्योंकि साधु जो है ना, भगवान के हृदय होते हैं। भगवान साधु संतों को अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मोर वैष्णव प्राण। भागवत नवम स्कंद दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि हे दुर्वासा, साधव हृदयम मह्यम, साधु मेरा दिल है, मेरा हृदय है। साधु को दुखी करने का अर्थ है भगवान के दिल को दुखी करना, भगवान के दिल को दुखाना। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि इस धरती पर साधुषु द्रोह, साधु से द्रोह करता है, सवा आसु विनश्यति, वह तुरंत विनष्ट हो जाएगा। तो 5 वस्तु हुई, यदा देवेशु वेदेशु विप्रेशु साधुषु गोषु। और आगे कहते हैं धर्मे मयि च विद्वेष। अब 2 बाकी हैं, एक है धर्म, जो धर्म से द्रोह करता है उसका विनाश होता है, और अंत में कहते हैं मयि, मुझ विष्णु से जो द्रोह करता है उसका विनाश निश्चित है।